हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमें कंसेंट की डेफिनेशन बताता है या फिर हम कह सकते हैं कि हमें सम्मति की परिभाषा बताता है। प्रीवियस लेक्चर में जब हम सेक्शन 10 कवर किए तो सेक्शन 10 हमें बताता है कि किसी भी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट की पार्टीज़ है उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन तो सेक्शन 14 हमें बताता है, लेकिन फ्री कंसेंट समझने से पहले ज़रूरी है कि कंसेंट क्या होता है हम इसे अच्छे से समझें। जब तक हम कंसेंट नहीं समझेंगे हम फ्री कंसेंट नहीं समझ पाएंगे। कंसेंट या सम्मति के डेफिनेशन हमें सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 13 कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो सम्मत हुए कहलाते हैं और इसी को हम कंसेंट कहते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। वो इन दो बातों पे एग्री होने चाहिए और सेम थिंग होना चाहिए, मतलब एक ही बात होनी चाहिए और इन सेम सेंस एक ही भाव होना चाहिए। ये 2 पॉइंट कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम थिंग है फिर सेम सेंस नहीं है, सेम सेंस है सेम थिंग नहीं है, इन दोनों पॉइंट में से अगर एक पॉइंट भी मिसिंग है तो वो कंसेंट नहीं कहलाएगा। कंसेंट होने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, वो सेम थिंग मतलब एक ही बात पर सेम सेंस एक ही भाव से सहमत होने चाहिए। चलिए, सेम थिंग और सेम सेंस क्या होता है, मतलब एक ही बात और एक ही भाव क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये शॉपकीपर जो लड़की है इससे क्या बोलती है कि गिव मी 1 लीटर ऑयल, मुझे 1 लीटर तेल दे दो। ये बोलती है ठीक है, मैं तुमको 1 लीटर तेल देने के लिए रेडी हूँ। बात तो यहाँ एक ही हो गई कि वो 1 लीटर तेल मांग रही है, 1 लीटर तेल देने के लिए रेडी है। लेकिन जब ये 1 लीटर तेल मांग रही है तो इसको कौन सा तेल चाहिए? इसके माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए। बट ये शॉपकीपर क्या समझ रही है, इसको लग रहा है कि मस्टर्ड ऑयल मांग रही है। यहाँ बात तो एक ही है, मतलब सेम थिंग तो है कि दोनों लोग तेल लेने और देने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सेम सेंस नहीं है, भाव एक नहीं है। इस लड़की का भाव क्या है कि मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए, भले वो बोली नहीं लेकिन भाव इसका रिफाइंड ऑयल का ही है। और शॉपकीपर क्या समझ रही है कि मस्टर्ड ऑयल चाहिए, इसलिए ये कंसेंट नहीं कहलाएगा। कंसेंट के लिए ज़रूरी है कि सेम थिंग होना चाहिए और साथ ही सेम सेंस होना चाहिए। अगर इन्हीं दोनों में लोग एग्री होते हैं तो वो कंसेंट कहलाएगी। तो अगर ये लड़की क्या बोलती कि गिव मी 1 लीटर ऑयल, या फिर कह सकती थी कि मुझे रिफाइंड ऑयल दे दीजिए, डायरेक्ट बोल देती कि 1 लीटर रिफाइंड ऑयल चाहिए, तो ये समझ जाती कि इसको रिफाइंड ऑयल चाहिए, तब वो क्या देती, उसको रिफाइंड ऑयल ही देती। तो यहाँ पे सेम थिंग भी हो जाता और सेम सेंस भी होता, मतलब एक ही बात होती और एक ही भाव होता। तब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते कि हाँ इनकी कंसेंट है। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं, सेम थिंग और सेम सेंस में सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, तो वो कंसेंट या सम्मति कहलाती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 15, 16 और 17 कवर करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 14 हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं जब हम सेक्शन 10 पढ़े थे। आप उस लेक्चर को प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करके बताइए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो भी हमें बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।